हाँ जी, लीलाधर भाई जी। जी प्रभु जी। बात नहीं। तो आप पढ़े। श्री जी महाराज बोले कि सब परमहंस परस्पर प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। तब मुनि बाबा ने ब्रह्मानंद स्वामी से प्रश्न किया कि सत्संग तथा भगवान का ऐसा योग मिला है तथा अन्य समस्त विकार भी नष्ट हो गए हैं, एवं सत्संग में रहने की गरज होने पर भी मान ईर्ष्या के भाव क्यों रह जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मुनि बाबा जो है ब्रह्मानंद स्वामी से पूछ रहे हैं कि सत्संग मिला है और भगवान भी मिले हैं, यानी दोनों बहुत रेयर चीज होती है। कृष्ण भगवान के वक्त में अगर कृष्ण भगवान बड़ी सभा लेकर ज्ञान की बातें करते और उस सभा में आप बैठते, तो ज्ञान भी है, सत्संग भी है और भगवान भी साथ में है, यानी ये सब कुछ है। अभी तक का जो सत्संग है वो साधु संतों ने लिया है इस तरह से, लेकिन भगवान ने प्रत्यक्ष ऐसा अभी तक नहीं लिया है ना। तो भगवान भी मिले हैं, सत्संग भी मिला है और दूसरे सारे विकार हट गए हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह ये सारा कुछ हट गया, फिर भी मान और ईर्ष्या क्यों रहती है? जबकि सत्संग का खप भी है, जरूरियात भी है, भीतर से गरज भी है, फिर भी मान और ईर्ष्या ये रहती है, क्यों रहती है? इसे और आगे बढ़े। तब ब्रह्मानंद स्वामी इसका उत्तर देने लगे, किंतु यथार्थ उत्तर न दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि जो ऐसा है वह बुद्धिमान ही नहीं है। जो बुद्धिमान होता है वह अपने में रह रहे सभी अवगुणों को जानता है और गुणों को भी जानता है। हाँ जी, ये आगे पढ़े। साथ ही साथ वह दूसरों के गुणों तथा अवगुणों को भी जानता है। देखो, भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है, यानी भगवान मिले हैं, सत्संग मिला है, दूसरे विकार सब हट गए हैं, सत्संग का गरज भी है, फिर भी मान ईर्ष्या क्यों रहती है? तो भगवान कह रहे हैं ये रहती है, इसका मतलब है वो बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है। और जो बुद्धि वाला है वो क्या करता है कि वो खुद के अवगुण को जानता है और गुण को भी जानता है, यानी कि दोष और गुण दोनों को जानता है, और दूसरे में भी जो है दोष और गुण वो भी जानता है। इसे पढ़े और आगे। तथा जो बुद्धिहीन है वह केवल अपने गुणों को ही जानता है, लेकिन अपने अवगुणों को नहीं जानता। यानी जो बुद्धिहीन है वो सिर्फ अपने गुणों को जानता है, अपने अवगुणों को नहीं जानता। जो बुद्धिशाली है वो अपने अवगुणों को भी जानता है, दोष को भी जानता है और गुणों को भी जानता है। लेकिन बुद्धिहीन है, उसे अपने दोष दिखाई ही नहीं देते। इसे और आगे पढ़े। और वह स्वयं को सनकादि सदृश महान मानता है और अन्य बड़ों को अपने से हीन समझता है। यानी सनकादिक जो ऋषि है, जो ब्रह्मा के पुत्र है, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि जो है उसको सनकादिक कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि उत्पन्न करने का आज्ञा कर दी, लेकिन वो जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए, छोटे बच्चे की तरह ही रहे, ऐसा वरदान प्राप्त हुआ उनको। तो ऐसा जो है सनकादिक जो ऋषि है, तो खुद को तो इतना बड़ा मानता है और दूसरों में दोष देखता है, और दूसरे लोगों को नीचा दिखाता है, दूसरे लोगों को नीचा समझता है। इसे और आगे पढ़े। परंतु जो बुद्धिमान है वह अपने अवगुणों को जानता है कि मुझ में इतने अवगुण हैं। इसके पश्चात उसको मिटाने का आग्रह रखकर वह उन अवगुणों को मिटा देता है। हाँ जी, आगे पढ़े। और जब अन्य संत उसके उन अवगुणों को टालने के संबंध में
कुछ बातें करे तो वह उसे हितकारी मानता है। हाँ जी, यानी देखो, जो बुद्धिशाली है ना वो समझता है कि मेरे भीतर इतने इतने दोष है, और वो उस दोष को हटाने का प्रयत्न भी कर रहा है, यानी पुरुष प्रयत्न पूरा लगन से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। और अगर कोई उसके प्रति ऐसा कहे कि देखो तुम में ये दोष है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो बुद्धिशाली है, उसे पता है ना। और जिसने ऐसा पॉइंट आउट किया है कि भाई तुम्हारे भीतर ये सब दोष है, तो उसका अवगुण नहीं लेता। यानी वो जो व्यक्ति है उसमें दोष नहीं देखता। इसे और आगे पढ़े। इसीलिए उसमें मान, ईर्ष्या आदि अवगुण नहीं रहते। और किसी में बड़ी बुद्धि मालूम होती हो, परंतु यदि वह अपने अवगुणों पर ध्यान न देता हो, तो उसकी बुद्धि को व्यावहारिक मानना चाहिए। हाँ जी, तो जिसने मुझे दोष मेरे भीतर है वो दिखाया, उसको मैं हितकारी समझता हूं, और इसीलिए मेरे भीतर मान, ईर्ष्या इत्यादि जो दोष है वो नहीं रहते। और जो जिसकी बुद्धि जो है बड़ी समझ में आती है, वो दूसरे का अवगुण देखते हैं। इसे और आगे पढ़े। ऐसी बुद्धि बाहर से बहुत सूक्ष्म दिख पड़ती है, फिर भी उसको बुद्धिमान नहीं कहते। उसे अतिमूर्ख ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी ऐसी बुद्धि उसके मोक्ष के कार्य में उपयोगी नहीं होती। यानी कोई कितना भी बुद्धिशाली हो, अगर वो खुद के दोषों को देखता नहीं है, तो वो बुद्धिहीन समझना, और उसकी बुद्धि उनके मोक्ष के काम में नहीं आती, इसीलिए बुद्धिहीन समझना। तो जिसकी बुद्धि उनके मोक्ष के काम में नहीं आती है, तो वो बुद्धिहीन है। चाहे वो इस लोक में, इस संसार व्यवहार में कितना भी प्रखर बुद्धिशाली हो, प्रखर पंडित हो, कैसा भी हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो खुद के मोक्ष के कार्य में लगती नहीं। खुद देख नहीं पाता है कि मेरा मोक्ष कहाँ है। उसकी बुद्धि इतना, वो बुद्धिहीन है, वो समझदार नहीं है, ना समझ है। इससे और आगे बढ़े। और किसी में अल्प बुद्धि हो, परंतु यदि वह अपने अवगुणों को जानकर उन्हें टालने के उपाय करता है, तो उसकी अल्प बुद्धि भी मोक्ष के लिए उपयोगी हो जाती है, और वस्तुतः उसी को बुद्धिमान कहना चाहिए। हाँ जी, चाहे वो कितना भी क्या कहते हैं, डफोड़, कितना भी बुद्धिहीन हो, है ना। संसार व्यवहार में हमें दिखता है कि ये तो पागल जैसा है, इसमें तो बुद्धि नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, गधे जैसा है। लेकिन अगर उसे अपने दोष दिखाई देते हैं और उसको हटाने का प्रयत्न भी कर रहा है, और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, तो समझना कि उसे मोक्ष का मार्ग मिला हुआ है, और उसकी बुद्धि मोक्ष के मार्ग में चल रही है। तो बाहर से लोगों को कैसा भी दिखता हो, गधे जैसा, लेकिन वो बुद्धिशाली कहते हैं उसको। भगवान उसको बुद्धिशाली कहते हैं। तो तुम्हारी नजरों में तुम कैसे हो, ये मत सोचना, भगवान की नजरों में तुम कैसे हो ना, इस पर ध्यान रखना। कुछ समझ में आया? तुम्हारी नजरों में तो तुम अत्यंत बुद्धिशाली हो, लेकिन भगवान की नजर में तुम बुद्धिशाली हो या नहीं, भगवान की नजर में तुम बुद्धिहीन हो या नहीं, इतना ही ख्याल रखना बस। इससे और आगे बढ़े। और जो कभी भी अपने अवगुणों को नहीं देखता और स्वयं के गुणों पर जिसकी दृष्टि रहती है, उसे मूर्ख कहते हैं। तथा जो अपने अवगुणों को देखता रहता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। हाँ जी, वही बात रिपीट हो रही है ना, कि जो अपने अवगुणों को देखता है वो बुद्धिशाली है, और जो दूसरे के अवगुण को देखता है, दोष देखता है और उनमें दोष नहीं देखता है, वो बुद्धिहीन है। ये बात, बाकी का जो है हम बाद में ले लेंगे। ठीक है। सभी को मेरा जी। नमस्ते, प्रणाम।